हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। निफ्टी 50 का आज एनालिसिस करेंगे। देखिएगा, कई दिनों बाद हमारी वीडियो आ रही है। किसी पर्सनल वर्क के कारण हम जो है एनालिसिस और प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉपर अपनी स्ट्रेटजीज़ पर हम ट्रेड ले रहे हैं, पर पूरा का पूरा हम जो है यहाँ पर बता नहीं पा रहे हैं। आगे से जैसे जैसे समय मिल पाएगा वैसे वैसे हम यहाँ पर वीडियोज़ अपलोड करना शुरू कर देंगे यूट्यूब चैनल पर। देखिएगा, इंस्टाग्राम पर हम डेली अपनी अपडेट डालते रहते हैं स्टोरीज़ में, और अपने टेलीग्राम चैनल, जो एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मार्केट का प्रेडिक्शन, जो करंट मार्केट का डाटा बता रहा होता है, वो हम डालते रहते हैं। तो 3-4 दिन का हमने एनालिसिस नहीं किया था, एक बार हम उसको समराइज़ कर लेंगे एक ही लाइन में। थोड़ी ही देर में हम उसको समराइज़ कर लेंगे। और आज का मार्केट 9 अप्रैल और 8 अप्रैल का, मतलब 8 तारीख का और 9 तारीख का हम देखेंगे मार्केट कहाँ कहाँ पर हमने ट्रेड बनाया था, ये सब हम देखेंगे। तो देखिएगा, थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो सकती है, और चार्ट को हम मोबाइल से ही देख रहे हैं। तो देखिएगा, बाज़ार में जो है एक्सपायरी थी, उस एक्सपायरी के बाद मार्केट में एक फ्रेश जो है बाइंग चली थी। जो एक्सपायरी थी, एक्सपायरी को एंड करने के बाद मार्केट में एक्सपायरी साइडवेज रही थी। 4 अप्रैल की एक्सपायरी थी। देखिएगा, बाज़ार फिर बाद में साइडवेज हो गया था। उसके बाद 5 में जो है मार्केट कहीं से साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा था। तो साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा था, तो सीधी सी बात है, हम FII DI का डाटा देखते हैं। भले ही वो दिन के अंत में आता है, जैसे कि मार्केट क्लोज हो जाता है तो FII DI का डाटा बाद में शो होता है, पर उसके बिहाफ पर हम मार्केट के जो चलाने वाले होते हैं उनकी साइकोलॉजी को हम जो है समराइज या एग्जामाइन कर सकते हैं। जैसे कि FIIs ने लगातार सेलिंग की, FIIs ने लगातार बाइंग की, कौन सी पार्टी कितनी 1000 करोड़ की बाइंग करके गई है, दूसरी पार्टी कितनी कमज़ोर रही, कितनी सेलिंग करके गई है, ये सब हम देखते हैं। इन सब को हम जो है लिखते नहीं हैं, पहले हम लिखते थे, पर धीरे धीरे उन सब को हमने माइंड में जो है स्टोर करना शुरू कर दिया है कि कल मार्केट में करके क्या गए। उस हिसाब से हम मार्केट का व्यू देखते हैं। तो कई दिन से जो व्यू था, कम से कम 3-4 तारीख से जो व्यू था, उसमें FII सेलिंग कर रही थी और DII जो है लगातार बड़े अमाउंट से बाइंग कर रही थी इंडियन शेयर्स की। तो इसलिए जो है बाज़ार में हमको बुलिश मूव देखने को मिले हैं। बिल्कुल सही है। और एक और बात, नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो चुकी है 1 अप्रैल से, तो इसलिए बाज़ार में अब नए मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा चुनाव का यहाँ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा मार्केट पर, इसलिए क्योंकि जो है सरकार के हिसाब से बड़ी कंपनीज़ जो हैं, जैसे जैसे सरकार यदि चेंज होती है तो वहाँ पर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ लाती है। यदि एग्जिस्टिंग जो पार्टी है, जैसे कि BJP पार्टी है, यदि वो एग्जिस्टिंग रही, मतलब वही रही यहाँ पर बनी हुई केंद्र सरकार में या पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो क्या होगा कि मार्केट में जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन हैं, जो टैक्स की पॉलिसीज़ हैं, जो RBI की पॉलिसीज़ हैं, वो सब एज इट इज़ जो है चलेंगी। यदि वो बदलाव भी होगा तो वो बदलाव कंपनीज़ के फेवर में होगा। जैसे कि हिंडनबर्ग न्यूज़ आई थी, या फिर बड़ी कंपनीज़ हैं, रिलायंस हुई। तो ये सब जो है ओवरऑल व्यू होता है मार्केट का ओवरऑल व्यू भी हमको पता होना चाहिए। करंट मार्केट डाटा भी पता होनी चाहिए कि करंट मार्केट डाटा क्या कह रहा है। तो इसलिए हमने देखा था कि मार्केट एक नया हाई बना सकता है। तो उस हाई को देखने के लिए देखिएगा, 22,000 का लेवल टच कर चुका था नीचे का लेवल, और 22,000 के लेवल से मार्केट में सपोर्ट लेकर के मार्केट अब 22,700 तक जा चुका है। तो क्या हुआ कि बड़े स्तर पर मार्केट में बाइंग हुई। तो वहीं से मार्केट में देखिएगा, कई दिन से मार्केट साइडवेज था, और कल भी मार्केट में बड़े बड़े मूवमेंट देखने को मिले हैं। भले ही कल मंडे मार्केट था, मिड कैप निफ्टी में बहुत ज़्यादा यहाँ पर SL हंटिंग हुई है। मिड कैप निफ्टी में एक ही बार में बहुत बड़ी कैंडल बनी। कल मंडे मार्केट था। जो ये मार्केट यहाँ पर दिखा रहा है आपको, 1.25 की कैंडल, एक ऐसी कैंडल थी जिसमें बहुतों को बड़ा प्रॉफिट हुआ बहुतों को
बड़ा लॉस हुआ। जो कॉल साइड में लेकर के बैठे थे, देखिएगा हमने तो मार्केट में सिर्फ जो है 2 ट्रेड्स लिए, एक बेयरिश ट्रेड, एक हमने बुलिश ट्रेड। चाहे आप हमारी जो है शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा जा कर के, हमने सिर्फ यही ट्रेड बनाए थे कल, क्योंकि हमको पता है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा स्लाइड्सली यहाँ पर ऐसे लंटिंग होती है। सिर्फ हमने छोटा सा एक ट्रेड लिया था, वो यहीं पर ही बुक कर लिया था हमने उसको, और फिर हम ट्रेड से एग्जिट हो गए। फिर हमने कोई भी ट्रेड नहीं बनाया। मॉर्निंग में एक हमने बेयरिश ट्रेड लिया था, उसमें भी हमने छोटा सा प्रॉफिट बुक किया था। तो बाद में हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऑल ओवर हाई पर मार्केट चल रहा है, बिल्कुल सही है। उधर बैंक निफ्टी ने भी एक नया हाई बनाया है, ऑल टाइम हाई, बिल्कुल सही है। फिन निफ्टी में भी एक ऑल टाइम हाई चल रहा है, और मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो मिड कैप निफ्टी एक बार देख लीजिए आप कि ये जो कल की कैंडल है, 1.25 की कैंडल है, इस कैंडल ने कितनों को प्रॉफिट कराया। हमने देखा है कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स आई हैं कि 1-1 रुपये की कॉल, मतलब 1-1 रुपये की पी की तरफ की जो कॉल होती है, वो 180, 126 इस तरह के प्रीमियम्स जो है इतने बड़े उनमें स्पाइक लगे इस 5 मिनट की कैंडल में। तो जिन्होंने बड़ा अमाउंट लगाया पी साइड में या लोग लगा करके बैठे थे, तो उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ। जो कॉल साइड में इस होप में बैठे थे कि मार्केट अभी एक नया हाई लगाएगा, उन सब का मार्केट ने बहुत बड़ा एसल किया, बिल्कुल ज़ीरो ही हो गया वो प्रीमियम्स। उनको एग्जिट करने का मौका नहीं दिया मार्केट ने। जिसने ध्यान से देख रहे होंगे मार्केट, उन्होंने हैंड टू हैंड स्पीडली एग्जिट किया होगा, तो उनको जो है कोस्ट निकलने का मौका मिला होगा, या लॉसेस में निकलने का मौका मिला होगा कम से कम। पर यदि जिन्होंने मार्केट में बिना नेक्ड पोजीशन बनाते हैं, उन सब का तो मार्केट ने अच्छे से यहाँ पर एसएल खाया है, बहुत ही बड़े स्तर पर। तो अब हम निफ्टी 50 के अंदर चलते हैं। देखिएगा आज का बाज़ार हमने कल ही एक्सपेक्टेड कर लिया था कि 22,660 से मार्केट 22,760 तक हमको दिख रहा है। तो हमने ये 100 पॉइंट जो है एग्जामाइन किए थे, जज किए थे कि मार्केट 100 पॉइंट दे सकता है। तो वो मार्केट देखिएगा 22,760 पर ओपन हुआ, बिल्कुल सही है। मार्केट ने जस्ट वहीं से एक फॉल स्टार्ट किया। 10 मिनट तक मार्केट जो है, 10 मिनट के अंदर अंदर ही मार्केट जो है अपने बॉटम पर आ गया। अपने बॉटम पर मतलब कि कल का सपोर्ट, जो कल का सपोर्ट था, जो यहाँ पर मार्केट में क्लोजिंग हुई थी, तो 22,660 हमारा सपोर्ट था। 22,665-66 से ही मार्केट में देखिएगा एक यू टर्न ले लिया गया। तो हमने इमिडिएटली स्पाइक में ही एंट्री बनाई थी, इसलिए क्योंकि मार्केट का एक ट्रेंड बुलिश है। मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। मार्केट को बड़े प्लेयर डाउन नहीं आने देने के। जब जब पुट का प्रीमियम इंक्रीज़ होगा, वे राइटिंग करेंगे, बिल्कुल सही है। ये मॉर्निंग का डाटा था। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे तो हमको ट्रेड में कॉन्फिडेंस आएगा। चार्ट को देख करके आप सिर्फ और सिर्फ चार्ट को देख करके ट्रेड नहीं कर सकते हैं। या तो आपको पैटर्न्स बनने का इंतज़ार करना पड़ेगा, एम पैटर्न, डब्लू पैटर्न। हम आगे बताएंगे कि डब्लू पैटर्न, एम पैटर्न आज भी बने थे, हमने ट्रेड नहीं लिया, पर उन पैटर्न्स पर भी ट्रेड मिलते हैं और मिलते रहेंगे। देखिएगा मिलते रहेंगे, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। जो पैटर्न्स होते हैं वो साइकोलॉजी बेस्ड होते हैं। उनको आप देखिएगा, साइकोलॉजी देख लिया आपने जिस दिन कि पैटर्न्स के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, वहाँ पर बायर्स और सेलर क्या सोच रहे होते हैं। यदि आपने उन लेवल्स को देख लिया, उन चीज़ों की गहराइयों को समझ लिया, तो आपको पैटर्न्स पर ट्रेड लेना आ जाएगा। यदि पैटर्न्स बनते हैं, तो यदि वे कहीं एक एग्जैक्ट लोकेशन पर बनते हैं, जैसे कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बनते हैं, या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, डोजी हुआ, हैमर हुआ, अदरवाइज अलग जो ग्रेस्टोन डोजी हो गया, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, इस तरह के जो पैटर्न्स ऑफ कैंडलस्टिक बनते हैं, वो भी एक एग्जैक्ट लोकेशन पर बनेंगे तो वे वर्क करते हैं। पर ज़्यादातर मार्केट में जो है बीच में यदि बनेंगे तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। इसी तरह ही जो चार्ट पैटर्न होते हैं, यदि वो बीच में बनते हैं
तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि वो ओनली ऑन सिर्फ और सिर्फ मार्केट कंसोलिडेटेड होता है। तो बायर वहाँ पर फंसता है और बायर को एसएल खाते हुए बाज़ार या तो ऊपर निकल जाएगा या वो बियरिश हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर देखिएगा कल की क्लोजिंग से ही मार्केट में हमने एक बुलिश ट्रेड लिया था 22,665 से ही इमीडिएटली उसमें एंट्री ली और हमारा पहला टारगेट था 22,720। इसलिए क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा हमको 22,700 पर कॉल की राइटिंग बढ़ती नज़र आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे 10 से 15 मिनट के अंदर 3 कैंडल बनी, हमारी ग्रीन कैंडल बनी, तो दोबारा से मार्केट में बुलिशनेस देखने को मिली। तो हमने तुरंत ही उसमें अपने टेलीग्राम जो ग्रुप होता है उसमें डाल दिया था कि हमको थोड़ा सा बुलिशनेस दिख रही है मार्केट में और धीरे धीरे स्लो जो है बुलिश प्रेशर जनरेट हो रहा है। और 22,720 अपना एक टारगेट लेवल है, फर्स्ट टारगेट लेवल है। दूसरा 22,050 पॉइंट प्लस कर देते हैं हम उसमें 22,770 और 22,760 तक भी बाजार जा सकता है, क्योंकि वो एक आज का हाई है। तो इसलिए हमने पहले से अपडेट कर दिया कि यदि कोई होल्ड करना चाहे तो होल्ड कर सकता है, अदरवाइज़ मार्केट में अपना पहला टारगेट ले करके अपना अच्छे से स्पाइक में 15 मिनट के अंदर हमारा टारगेट डन हुआ है और अच्छे से हमको पॉइंट्स मिले हैं। कम से कम 55 पॉइंट्स स्पॉट के चार्ट में मिले थे, तो वहाँ से हम एग्जिट कर सकते थे। तो 100 पॉइंट मिले हमको यहाँ पर उस ट्रेड को होल्ड करने से। बाजार ने देखिएगा अपना हाई लगाया है 22,760, 767, यहीं तक का एक ऑल टाइम हाई लगा करके 68 तक का हाई लगा करके मार्केट देखिएगा फिर से एम पैटर्न बनाया, जो हम आपको भी बता रहे थे। तो मार्केट जब यहाँ पर आया, हमने ट्रेड को एग्जिट किया, तो देखिएगा फिर से एक लो लगाने बाजार गया, 733 तक का बाजार ने लो लगाया, फिर से एक हाई लगाया है। तो ये जो हाई लगाया इससे हमको बुलिशनेस दिख रही थी और उस समय पर वह डाटा भी बुलिश था। तो इस बुलिशनेस को देखते हुए मार्केट में क्या हुआ कि सभी के सभी बायर्स इस मूव में आए और वे लगातार होल्ड पर थे। तो होल्ड पर थे तो बाजार या तो हमको फिर एक प्रॉपर बॉटम पर मार्केट मिले। देखिएगा हम बीच में मार्केट में कहीं पर भी कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हैं। आप हमारी आज की एनालिसिस देखना कि हम ट्रेड कहाँ पर लेते हैं। यदि हमको बियरिश ट्रेड लेनी है तो एक प्रॉपर मजबूत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए। रेजिस्टेंस का मतलब जहाँ पर कॉल के राइटर अच्छे से अपनी पोजीशंस बना करके बैठे हैं, जिससे ऊपर मार्केट को नहीं जाने देने के, वहाँ से प्रॉपर आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, एक प्राइस मिलेगा, वहाँ से आपको पी की ट्रेड लेनी है। बीच में अगर यहाँ पर आपको पी की ट्रेड लेनी है, भले ही मार्केट यहाँ तक आपको एक स्कैल्पिंग ट्रेड दे दे, मतलब कि छोटा मोटा टारगेट या छोटे मोटे पॉइंट्स दे दे, पर कई बार देखा है कि मार्केट जो यदि यहीं तक ही सिमट करके एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना करके ऊपर निकल जाता। पर लेकिन आज बाजार ने इस एम पैटर्न को फॉलो कराया है अच्छे से। थोड़ी देर के लिए बायर्स को फंसाया कि बायर सोचते रहे कि मार्केट जो है यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर निकल जाएगा। डोजी बना रहा है, बायर सेलर्स के बीच में इक्वल प्रेशर है। तो सभी कुछ देखते हुए बायर्स यहाँ पर फंसते चले गए। जो मार्केट में ये देख रहे थे कि मार्केट में यदि हमको बियरिश ट्रेड लेनी है तो प्रॉपर टॉप से लेनी है, जैसा कि हम इंतज़ार करते हैं। हमको इंतज़ार था कहाँ का, 22,808, 22,810 का, कि हमको यदि बियरिश ट्रेड लेनी है तो हम वहीं से ही लेंगे। हमको बीच में कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। हमको कॉल लेनी है तो प्रॉपर हमारे सपोर्ट पर मार्केट आए और हमारा डाटा बुलिश हो या रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा बन रहे हों तो हम ट्रेड लेंगे। बीच में कोई भी ट्रेड कॉल पुट नहीं करेंगे। तो बाजार देखिएगा फिर से एक सपोर्ट पर आया हमारे, पर उस समय डाटा बियरिश हो चुका था। कहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, मार्केट देखिएगा यहाँ से जो एम पैटर्न को फॉलो करते हुए मार्केट नीचे आया। जब यहाँ पर 22,670, 665 फिर से मार्केट यहाँ पर आया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि बाज़ार में जो है डाटा बियरिश हो चुका था। जो पुट के राइटर हैं वो मार्केट से एग्जिट हो रहे थे। तो जो मार्केट में सपोर्ट ही कमज़ोर हो रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पर कोई भी कॉल का ट्रेड नहीं बनाया। फिर से मार्केट देखिएगा अच्छे से 700 तक का भी टच करके गया है बाज़ार।
फिर मार्केट यहाँ से ही बेयरिश ट्रेड जो है अच्छे से बन सकता था, क्योंकि ब्रेकडाउन हुआ है, रिटेस्ट हुआ है और मार्केट देखिएगा 22,620 तक बाजार ने एक लो लगाया है, 100 पॉइंट एक स्विंग बना करके मार्केट में एक फॉल दिखाया। तो ये जो 22,620 लेवल है, ये एक ऐसा लेवल था क्योंकि 22,700 पर सपोर्ट और 22,700 पर ही रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस 22,800 पर रेजिस्टेंस था, जो हम आपको बता रहे थे कि प्रॉपर टॉप से ट्रेड लेंगे, तो प्रॉपर टॉप नहीं मिला। तो प्रॉपर टॉप नहीं मिला तो हम जो है प्रॉपर बॉटम का इंतज़ार करते हैं। यदि मार्केट यहीं पर ही रेड ग्रीन बना करके क्लोज हो जाता, कहाँ पर कि 650 700 सॉरी यहाँ पर 720 740 इसी बीच में ही क्लोज हो जाता, तो क्या कहते हैं हम, साइडवेज मार्केट रहा और मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं बना पाए हम बाद में। पर मार्केट में क्या हुआ कि कॉल की राइटिंग इंक्रीज होने लग गई और पुट की राइटिंग डिक्रीज होने लग गई, तो मार्केट बेयरिश साइड में चल पड़ा। इसलिए क्योंकि ऑल टाइम हाई पर मार्केट है और एक अच्छे खासे हाई पर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग बड़े प्लेयर्स करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब जब मार्केट हाई लगाएगा तब तब हमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो कभी भी कोई भी पैनिक सिचुएशन बन सकती है और तुरंत रिटेलर अपने प्रॉफिट को बुक भी कर सकते हैं। जो हाई क्वांटिटीज़ में, जैसे कि आप ध्यान से समझिए इस बात को कि बहुत बड़ी संख्या में रिटेलर्स हैं जो शेयर्स खरीद करके बैठे हैं, तो एक तरह से वो भी एक लिक्विडिटी है। यदि वो लिक्विडिटी मार्केट से निकलनी शुरू हो जाए तो उनको भी लॉस होगा बड़े प्लेयर्स को भी। तो इस तरह मार्केट में जो है जब जब मार्केट हाई लगाता है, रिटेलर्स को इनवाइट किया जाता है कि मार्केट और ज़्यादा हाई जाएगा और ज़्यादा हाई जाएगा, तो वे मार्केट में अपने इंडियन शेयर्स की ख़रीदारी करते हैं और अपने शेयर्स को होल्ड रखते हैं। तो इस तरह मार्केट चलता है। तो फिर मार्केट जब 620 पर आया तो हमने क्या बताया आपको कि 22,700 पर सपोर्ट था, वो 700 से अब 600 की तरफ बढ़ रहा था, पर 700 पर अभी भी सपोर्ट जनरेट था। इतना नहीं बेयरिश प्रेशर था कि मार्केट में ब्लड बाथ ही आ जाए, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन जाए। कभी भी ऐसा नहीं होता है। ऐसा होने के लिए सिचुएशन या तो कोई न्यूज़ हो या मार्केट में सभी के सभी पैनिक हो जाएं या कोई बड़ी सी जो है घटना घटे, तब मार्केट में जो एक रिटेलर्स, जो एक ट्रेडर्स हैं, जो कोई 20,000 रुपये लगा करके शेयर्स खरीद के बैठा है रिलायंस के, कोई बड़ी क्वांटिटी में लेकर के बैठा है, इन्फोसिस, रिलायंस, HDFC, जैसे कि HDFC की न्यूज़ आई थी तो बहुत बड़ा फॉल आया था मार्केट में, बैंक निफ्टी में भी बड़ा फॉल आया था। तो सब कुछ देखते हुए सभी शेयर्स अच्छे से रन कर रहे हैं, सभी पॉजिटिव है, तो सभी के सभी बायर्स ये सोचते हैं कि जब पॉजिटिव है तो हम क्यों अपनी जो है पोर्टफोलियो को निकालें, मतलब जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो क्यों निकालें। तो उन सब साइकोलॉजी के हिसाब से कोई अपना छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करता रहता है, एवरेजिंग करता रहता है, तो अपना छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते रहते हैं। पर एक बड़ी संख्या में जब पैसा लगा रहता है तो FIDIs लगातार उन सबको प्रॉफिट दिखाते रहते हैं और अपना माल निकालते रहते हैं। तो सेम ऐसे ही सिचुएशन आज भी बनी कि मार्केट जो है नीचे आया धीरे धीरे, तो हमने देखा कि 22,600 पर सपोर्ट है और 650 पर भी अच्छी खासा सपोर्ट है, तो 620 से ही मार्केट को रिवर्स करा देंगे, क्योंकि मार्केट और ज़्यादा लो नहीं लगा पाने का। हमको एक 50 पॉइंट का ट्रेड दिख रहा था साफ साफ कि 22,620 से 22,670 तक का एक ट्रेड मिलेगा। देखिएगा बाजार ने अपना 10 मिनट के अंदर ही एक टारगेट डन कर दिया। एक बहुत ही बेस्ट बुलिश रिवर्सल का ट्रेड हमने जो है जज किया था, वो थोड़ी देर में हमारा टारगेट डन किया और स्पाइक हमने देखा कि मार्केट में स्पॉट के चार्ट में भी स्पाइक मिले हैं और प्रीमियम में भी स्पाइक अच्छे से देखने को मिले। ये एक ऐसा लंटिंग ट्रेड था जो मार्केट में बड़े प्लेयर जो हैं मार्केट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं अपना बड़ा पैसा लगा करके। तो इसके बाद मार्केट देखा दोबारा से भी आया और मार्केट यहीं पर ही क्लोज हो गया, 640 645 इसी पर ही मार्केट क्लोज हो गया। तो ऐसा मार्केट चला। मार्केट में हम आपको कहीं भी ये नहीं बताते हैं कि यहाँ पर
ये सिचुएशन बनी, जो सिचुएशन रियल होती है, प्रॉपर लॉजिकल होती है। ऑप्शन चेन के अंदर प्रॉपर कंडीशन बनती है। यदि बेयरिश होना है तो कॉल के राइटर्स की संख्या बढ़ेगी, यदि बुलिश होना है तो पुट के राइटर की संख्या इंक्रीज होगी, जैसे कि मॉर्निंग में हुई थी। तो ऐसे मार्केट को हम देखते हैं और ऐसे ही मार्केट चलता है। ये एक रियल एनालिसिस होता है। बिना वजह कोई भी चार्ट पैटर्न देख करके ऐसे हुआ मार्केट एक टॉप को नहीं ब्रेक कर पाया, वो सब एक एक्सपेक्टेशन होती है। बट एक्चुअल जो है वो डाटा से होती है। डाटा एनालिसिस से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि मार्केट यदि जाएगा तो कहाँ तक नीचे जाएगा, यदि मार्केट ऊपर जाएगा तो कहाँ तक मार्केट को रोक लेंगे बड़े प्लेयर्स। एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन हमको कैसे ट्रेड लेना है, तो इन सब को देखते हुए मार्केट में आप ट्रेड कीजिए। आपको भी आई होप कोई यहाँ पर इंडिकेटर से ट्रेड बताता है, कोई यहाँ पर चार्ट पैटर्न से ट्रेड बनाता है, कोई यहाँ पर SNR लेवल से बनाता है, कोई यहाँ पर कल के हाई लो मिडिल क्लोज ये सब जो भी चलता है उससे ट्रेड बनाता है। तो सभी अपने अपने व्यू से ट्रेड बनाते हैं। कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है मार्केट में, कोई 1 आवर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके ट्रेड बनाता है, कोई 15 मिनट में बनाता है। तो सभी की एक अलग अलग पूरी की पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी है। बहुत बड़ी संख्या में जब मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है और ट्रेडिंग हो रही है, इंडियन मार्केट में भी होती है, फॉरेक्स में भी होती है। तो जब अलग व्यू से मार्केट में सब ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि हर अलग अलग लोकेशन पर बैठा है तो अपना कैपिटल लेकर के आता है और अपना प्रॉफिट लॉस लेकर के जाता है। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में कोई बुलिश है, कोई बियरिश है। इस बुलिश और बियरिश में जिसका प्रेशर ज़्यादा है मार्केट उस तरफ चलता है। जैसे कि कॉल के राइटर यदि ज़्यादा है तो मार्केट बियरिश है। FIIs लगातार यदि प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट बियरिश है। पुट के राइटर ज़्यादा है तो मार्केट बुलिश है। बड़े प्लेयर्स खरीदारी करेंगे तो मार्केट बुलिश है। तो इन सब डाटा को देखना बहुत ही क्लियर दिखता है ऑप्शन चेन में। इस डाटा को देखना है, समझना है। चार्ट के अंदर आपको लगेगा कि मार्केट में प्रेशर जनरेट हो रहा है। हर कैंडल के अंदर आपको दिखेगा कि मार्केट में ग्रीन कैंडल बन रही है, मार्केट में रेड कैंडल बन रही है। हमको पुट ले लेना चाहिए, हमको कॉल ले लेनी चाहिए। हमको, जैसा हम आपको बता रहे थे कि मार्केट 760 से ही नीचे गिर गया क्योंकि बेरिश प्रेशर क्रिएट होने लग गया, तो यहीं से ही पुट ले लेना चाहिए था। और बड़ा सा फॉल 760 से 620 तक का, कितने पॉइंट्स, 140 पॉइंट स्पॉट के चार्ट में हमने जो है छोड़ दिए। बिल्कुल सही है, छोड़ दिए, क्योंकि हमको एक प्रॉपर टॉप भी तो चाहिए। भले ही हमको यहाँ से ट्रेड दिख रहा था कि मार्केट जो है बेरिश प्रेशर क्रिएट हो रहा है, पर कई बार ऐसा देखा है कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं कि उसको पहले लिक्विडिटी को जो है निकाल देते हैं। यदि उनको बड़ा प्रॉफिट बुक करना है तो पहले क्या करेंगे कि वो मार्केट को कहाँ लेके जाएंगे, पहले टॉप पर ले जाएंगे, यहाँ पर ले जाएंगे। जो ये होल्ड पर हैं पुट के बायर, इन सब को निकाल करके फिर जब कॉल पर बैठ जाएंगे सब के सब, मतलब जब सबका व्यू बुलिश हो जाएगा तो वहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में मार्केट में जो है प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। कैसे देखिएगा, यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल बनी है ऐसे करके कि मार्केट में सब सोचते रह गए कि मार्केट में यहाँ पर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही थी, एक बड़ी रेड कैंडल आ गई। तो ऐसे मार्केट में कई बार होता देखा है। और आपने देखा है कि अभी इसी वीडियो में आप स्टार्टिंग में देखा था कि मिड कैप निफ्टी में एक हद से भी ज़्यादा बड़ी कैंडल बनी, एक लिमिट से ज़्यादा। तो ऐसे भी मार्केट में होता है। भले ही हम कल सिर्फ 1-2 ट्रेड लेकर के और ट्रेड से मार्केट से एग्जिट रहे, पर देखिएगा मार्केट ऐसा करता है कि पहले सबको इनवाइट करेगा बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना करके, यहाँ पर सबको ग्रीन कैंडल बना करके इनवाइट करेगा, कॉल ले लो, और फिर मार्केट देखिएगा डाउन, बहुत बड़ा फॉल।
जैसा हम आपको बता रहे थे कि पुट का प्रीमियम्स यहाँ पर जो 0, 1, 10 ये सब चल रहा था, वो 180, 120, 300 तक चला गया। बहुत ही बड़ा स्पाइक लगा। तो इस तरह मार्केट में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, जीरो टू हीरो के चक्कर में नहीं पड़ना है। यदि आपको निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड लेना है तो सिर्फ निफ्टी 50 के अंदर ही लीजिए, किसी और इंडेक्स की तरफ मूव ऑन नहीं कीजिए। यदि आपकी साइकोलॉजी, आपकी स्ट्रेटजी सेट बैठती है इंडेक्सेस में, तो आप तभी अपने जो डिसीजन को चेंज कीजिए कि हमको अब अलग इंडेक्स में ट्रेड लेना है। हमारी निफ्टी 50 के अंदर बेस्ट स्ट्रेटजी बैठती है तो हम निफ्टी 50 के अंदर ही करते हैं। तो इसी के साथ ही देखिएगा, मार्केट कल का भी हमको बुलिश ही नज़र आ रहा है। तो हो सकता है मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो, और जो ये ट्रेड में बैठे हैं पुट के बायर, जो मार्केट को रेड देख करके गए हैं कि मार्केट इतना अच्छा खासा बुलिश होकर के अब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो उनको निकालने के लिए बाज़ार एक बार गैप अप ओपनिंग होकर के फॉल दिखा सकता है। तो मार्केट पहले उनको निकाल लेगा, फिर बड़े प्लेयर्स यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो एनालिसिस के हिसाब से करंट